सर्दियाँ आते ही एयर पोल्यूशन और एयर प्यूरिफायर के बारे में बात होनी शुरू हो जाती है। हम सबके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि एयर प्यूरिफायर का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए एयर प्यूरिफायर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जानें जिससे हमारी इस कंफ्यूजन को सुलझाने में मदद मिले। एयर प्यूरिफायर एक ऐसा अप्लायंस है जो हमारे आसपास की हवा को फिल्टर्स के थ्रू पास करता है और उसको पंखे की मदद से हमारे कमरे में छोड़ता है। जिस तरह हमारे नाक और मुंह पे रखा मास्क आने वाली हवा को फिल्टर करके हमारे अंदर भेज रहा है, एयर प्यूरिफायर हमारी रूम एयर को सक करके इसको वापस क्लीन करके भेज रहा है। एयर प्यूरिफायर में अलग अलग लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन होते हैं जिनका अलग अलग काम है। उसके बेसिस पर एयर प्यूरिफायर की पर्पस और एफिशिएंसी डिटरमाइन होती है। एयर प्यूरिफायर कोई एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं है, कोई एडिक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। एयर प्यूरिफायर का काम सिर्फ हमारी हवा को साफ करना है। जितनी देर आप प्यूरिफाइड एयर में प्यूरिफाइड रूम में बैठे हैं उतनी देर आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप एयर प्यूरिफायर को स्विच ऑफ कर देते हैं या दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे एयर प्यूरिफाइड नहीं है, तो धीरे धीरे पोल्यूटेंट के बिल्डअप से आप वापस पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ इन कर रहे हैं। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी या आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी उन एलर्जेंस, इरिटेंट्स या पोल्यूटेंट से लड़ने की किसी भी तरह कम होती है। इसीलिए एयर प्यूरिफायर्स इजीली पोर्टेबल हैं। ये रूम टू रूम शिफ्ट किए जा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि जिस कमरे में एयर प्यूरिफायर आप लगा रहे हैं वो उस कमरे की साइज, रूम साइज के इक्विवेलेंट हो, तभी वो उस कमरे को पूरी तरह सर्व कर पाएगा। एयर प्यूरिफायर अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं है, बट एयर प्यूरिफायर के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पोलेंस, पोल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स और बाकी इरिटेंट्स का फिल्टर हो जाना अस्थमा के पेशेंट्स के लिए एफिकेशियस होता है। इसीलिए जो एस्थमेटिक्स एयर प्यूरिफायर्स का यूज करते हैं, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब हवा में ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उनके अंदर एक्सैजर्बेशंस और अस्थमा एपिसोड्स कम पाए गए हैं। यही बात एल्डरली पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स और छोटे बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि क्लीन एयर ब्रीथ करने से इनके अंदर भी एयरवे प्रॉब्लम्स, अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी इश्यूज कम होते हैं। एयर प्यूरिफायर की सेफ्टी इस पे डिपेंड होती है कि क्या फिल्टरेशन प्रोसेस के दौरान यूज किए गए फिल्टर कोई और एलिमेंट या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन जैसे प्रोडक्ट्स तो नहीं बना रहे। ओजोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में बनता है तो वो एयर को फर्दर पोल्यूट कर सकता है और उसका इनहेलेशन हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सेफ्टी के मामले में हेपा फिल्ट्रेशन वाले एयर प्यूरिफायर्स और नो ओजोन प्रोडक्शन वाले एयर प्यूरिफायर्स सेफेस्ट हैं। जब भी आप एयर प्यूरिफायर खरीदने का सोचें, इस बात का पता जरूर कर लीजिए कि इसमें ओजोन प्रोडक्शन तो नहीं होता है। आप कौन सा एयर प्यूरिफायर चूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप एयर प्यूरिफायर को रूम के पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, अस्थमा, एलर्जी और बाकी रेस्पिरेटरी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए या एयर पोल्यूशन से बचाव के लिए यूज कर रहे हैं, तो हेपा फिल्टर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एयर प्यूरिफायर को किसी मोल्डी बेसमेंट, सीलन वाली जगह पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे बदबू भी एक इशू है, तो ये ध्यान रखें कि आपके एयर प्यूरिफायर में ओडर रिमूवल कैपेसिटी जरूर हो और ये इन स्पोर्स को या मोल्ड को रिमूव करने में केपेबल हो। अगर आपके घर में एक स्मोकर है तो आपको उस स्मोक को ट्रैप करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन टेक्नोलॉजी
अपने एयर प्यूरिफायर में जरूर चाहिए। और अगर आपके पास पेट्स हैं तो आपके एयर प्यूरिफायर के फिल्टर में पेट डैंडर और एलर्जेंस को फिल्टर आउट करने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आमतौर पे 3 फिल्टर्स यूजुअली एयर प्यूरिफायर में दिए जाते हैं। जो बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स होते हैं उनमें सबसे पहले एक फिल्टर लार्ज साइज के एरोसॉल्स, कंटामिनेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स और स्पोर्स को रोकता है। जो दूसरा फिल्टर होता है वो एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है या वो स्मॉलर साइज के फिल्टर्ड पार्टिकल्स के लिए होता है। और लास्ट में एक हेपा फिल्टर होता है। हेपा का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये एक स्पेशल फिल्टर्स होते हैं जो कि 99.97% ऑफ ऑल पार्टिकल्स जो कि 0.03 माइक्रोन के ऊपर होते हैं उनको फिल्टर कर लेते हैं। क्योंकि हमारी लंग के डीपेस्ट टिश्यू एल्विलाई में 1 माइक्रोन से नीचे कोई भी पार्टिकुलेट मैटर रीच कर सकता है और इससे ऊपर वाले पार्टिकुलेट मैटर को ऊपर के एयरवेज रोक देते हैं। इसीलिए जो पोल्यूटेंट्स PM 2.5 एंड लेस होते हैं वो हेपा फिल्टर से रिमूव हो सकते हैं। हेपा जो है वो एक हाईली डेंस ग्लास फाइबर से बना होता है। इसके जो फाइबर्स हैं वो इतने छोटे साइज के मैटर को रोक देते हैं। इसीलिए जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इससे रुक जाएंगे। जो पेट डैंडर है और बाकी एलर्जेंस है वो कुछ मिलीमीटर्स में होते हैं, तो वो डेफिनेटली हेपा के पास आने तक रुक चुके होते हैं। हेपा फिल्टर्स के बारे में ये जानना जरूरी है कि हेपा फिल्टर्स की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप हेपा फिल्टर यूज कर रहे हैं अपने एयर प्यूरिफायर में तो ये ध्यान रखिए कि कुछ समय बाद उसको रिप्लेस करना पड़ सकता है। यही नहीं, बाकी के फिल्टर्स जो एक्टिवेटेड कार्बन के हों या जो वॉशेबल फिल्टर्स होते हैं जिनको प्री फिल्टर्स कहते हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है। तो जब भी आप एक एयर प्यूरिफायर खरीदें तो ध्यान रखिए कि उस टाइम पीरियड के बाद उसको रिप्लेस करना है, जो कि वेरी करता है विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिल्टर, आपका एयर प्यूरिफायर कितना यूज हो रहा है, कितना पोल्यूटेंट लेवल। अगर हम एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं और हमारी विंडो ओपन है और हमने विंडो की जगह पे ही एयर प्यूरिफायर को रखा है, तो जैसे जैसे एयर अंदर आती है एयर प्यूरिफायर काम करता है, उसको साफ करने की कोशिश करता है। बट क्योंकि इनफ्लो ऑफ पोल्यूटेंट बना रहता है, इसीलिए कई बार हमारे एयर प्यूरिफायर की एफिकेसी अफेक्ट हो जाती है। वो बहुत जल्द ही वेयर आउट हो जाएगा, वो जल्द ही अपनी कैपेसिटी रीच कर लेगा और वो पूरा ऑप्टिमल एयर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। एयर की जो इनलेट है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, उस डोर को या विंडो को सील कर दिया जाए, तो जो अंदर की हवा है वो रिसर्कुलेट होकर कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगी और वो हवा मिक्स नहीं होगी आउटडोर पोल्यूटेंट से। यही बेसिस है डोर और विंडो को क्लोज कराने का। इसका एक फायदा और है कि अगर हमारे डोर या विंडोज ओपन रहते हैं तो जो एरिया हमारा एयर प्यूरिफायर सर्व कर रहा है वो क्राइटेरिया नहीं मीट होगा। तो इसीलिए अगर एयर प्यूरिफायर यूज करें तो प्रेफरेंशियली विंडो और डोर को क्लोज रखें ताकि एडमिक्सचर ऑफ एयर ना हो। एयर प्यूरिफायर अगर हम यूज कर सकते हैं तो ये हमें साफ हवा देगा, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ये हमारी लंग्स को बेटर एयर देगा, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। पर हर जगह पे एयर प्यूरिफायर का होना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग जो एस्थमेटिक हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जहाँ पे एल्डरली हैं, जब हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है,
AQI बहुत हाई है, उन लोगों के लिए उस टाइम पे एयर प्यूरिफायर जरूरी है। अगर ये अवेलेबल है, इसको यूज करिए, इसका फायदा उठाइए। जिन दिनों AQI अच्छा है, जिन जगहों पर AQI अच्छा है, जिस टाइम पर AQI अच्छा है, अगर आपके घर के अंदर की भी एयर क्वालिटी उस टाइम अच्छी है, तो उस टाइम आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं ये यूज करती हूँ तो क्या मैं इसे 24 घंटे चलाऊं, 12 घंटे चलाऊं या कुछ घंटे चलाऊं? अगर एयर क्वालिटी बुरी है तो आइडियली एयर प्यूरिफायर को कंटिन्यूसली चलना चाहिए, बिकॉज जब हम इसे बंद करेंगे तो पोल्यूटेंट्स फिर बढ़ेंगे और वो फिर से हमें एयर नॉक्शियस एयर देंगे। सो 24 घंटे आइडियल रहेगा। अगर हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अगली बार शायद हमारे एयर प्यूरिफायर को कुछ समय और लगे उस एयर को फिल्टर करने के लिए। अगर आप एक कमरे से दूसरे में जा रहे हैं तो आप वहां से एयर प्यूरिफायर को मूव करके दूसरे कमरे में रख सकते हैं और इस तरह बिटवीन रूम्स उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ, पर अगर आप घर में सारा दिन हैं और एयर प्यूरिफायर कुछ एक आध घंटा चलाकर ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी हवा को हमेशा के लिए साफ कर देगा, तो ये गलत है। तो इसीलिए चूज कीजिए कि क्या आपको उसकी जरूरत पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो उसको प्रॉपर्ली यूज कीजिए ताकि वो आपको बेनिफिट दे सके।